दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में एपेन एंड क्राउडजेन को लेकर ये क्वेरीज आ रहा है कि ये प्लेटफॉर्म कितना सेफ है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि क्राउडजेन पे वर्क स्टार्ट करने से पहले क्राउडजेन एक एग्रीमेंट साइन करवाता है और आपको अपनी आईडी प्रूफ उसमें सबमिट करनी होती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या क्राउडजेन पे अपने आईडी प्रूफ अपलोड करना सही है? क्या क्राउडजेन पे वर्क करना सही भी है या नहीं? इस तरह के कई सवाल आपके मन में घूम रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपका नवीन भाई आपके हर एक क्वेरीज का जवाब देगा जो आपके मन में क्राउडजेन को लेकर चल रहा है। मैंने इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर कुछ रिसर्च किए हैं और उसको अपने ओपिनियन के द्वारा आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ और आपकी सहायता करने की प्रयास कर रहा हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्राउडजेन प्लेटफॉर्म को लेकर आप लोगों की तरफ से कुछ डाउट्स मुझे भेजे गए थे। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ ध्यान देने वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर चूज किया हूँ और उसका मैं यहाँ पर रिप्लाई करने वाला हूँ। स्क्रीन पर पहले आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और क्राउडजेन पे काम शुरू करने से पहले आपको जानना अनिवार्य है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों की तरफ से जो क्वेरीज है वो है, क्या क्राउडजेन और एपेन दोनों सेम है? क्या क्राउडजेन में अपने आईडी प्रूफ अपलोड करना सही है? क्राउडजेन हमसे आईडी प्रूफ क्यों लेता है? क्या क्राउडजेन में कोई एग्रीमेंट साइन करना होता है? पहला क्वेश्चन, क्या क्राउडजेन एंड एपेन सेम है? देखिए, क्राउडजेन एंड एपेन दोनों का मकसद सेम है बट काम यहाँ पर अलग अलग है। इसको सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं फोकस एरिया, एपेन का जो फोकस एरिया होता है नॉर्मली डेटा एनोटेशन एआई ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। इसका नाम मशीन लर्निंग मॉडल के लिए क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा तैयार करना होता है। इसके साथ ही क्राउडजेन की अगर बात करें, ये ज़्यादातर यूज़र जनरेटेड कंटेंट और क्राउड बेस्ड सॉल्यूशन पर फोकस करता है। इसका पर्पस डाइवर्स डेटा कलेक्शन और कम्युनिटी एंगेजमेंट हो सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ टास्क की अगर हम बात करें, यहाँ पर एपेन जो है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो एनोटेशन जैसे स्पेसिफिक टास्क पर काम करता है जहाँ यूज़र को डेटा को लेबल करना होता है। बट क्राउडजेन ये अलग अलग तरह के टास्क जैसे कि सर्वेज, फीडबैक, कलेक्शंस, ये कंटेंट क्रिएशन पर का फोकस करता है और उसी के बेस पर काम करता है। यूज़र बेस इन दोनों का क्या क्या है? एपेन का यूज़र बेस होता है ज़्यादातर प्रोफेशनल्स या स्किल्ड वर्कर्स जो कि स्पेसिफिक टास्क को कर सके। क्राउडजेन का होता है ये जनरल पब्लिक को भी अपना इंक्लूड करते हैं काम में, जिससे ज़्यादा डाइवर्स इनपुट मिलता है। अगला क्वेरीज है, क्या क्राउडजेन में अपने आईडी प्रूफ अपलोड करना सही है? तो देखिए, क्राउडजेन के प्राइवेसी पॉलिसी को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्राउडजेन आपके डेटा सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सीरियस है और आपसे आईडी प्रूफ लेना उसके वेरिफिकेशन का एक पार्ट है। पर्सनली भी अगर मैं बात करूं, मेरा एक फ्रेंड पिछले 6 मंथ से क्राउडजेन में काम कर रहा है, तो प्राइवेसी को लेकर कुछ ऐसा इशू तो देखने को नहीं मिला है और जेन्युइन तरीके से वो यहाँ पर काम करके अर्निंग कर रहा है। बट आपसे एक सजेशन भी रहेगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कहीं पर भी अपने डेटा अपलोड करने से पहले आप उनके प्राइवेसी पॉलिसीज को जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि क्राउडजेन एक रेपुटेड और फेमस कंपनी है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पर आईडी प्रूफ बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्राउडजेन हमसे आईडी प्रूफ क्यों लेता है? देखिए, बेसिकली इसके कई सारे रीजंस होते हैं। क्राउडजेन पर आईडी प्रूफ अपलोड करने की रिक्वायरमेंट प्लेटफॉर्म के पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। आमतौर पर क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए आईडी प्रूफ मांगते हैं, स्पेशली अगर आपको कोई सेंसिटिव टास्क या पेमेंट्स के लिए रजिस्टर करना होता है, क्योंकि आपके आईडी प्रूफ से वो ये इंश्योर करते हैं कि आप जेन्युइन हैं। और इसकी वजह से आईडी प्रूफ अपलोड करने की वजह से फ्रॉड या मिसयूज से बच सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप जेन्युइन हैं और आप आईडी कार्ड सबमिट कर रहे हैं, बट अगर उस प्रोसेस को हटा दिया जाए, वेरिफिकेशन के प्रोसेस को हटा दिया जाए, तो हो सकता है मे बी कई सारे फ्रॉड या स्कैम करने वाले लोग, मिसयूज़ करने वाले लोग इस प्लेटफॉर्म में एंटर करें और उसके बाद वहाँ पर स्कैम शुरू हो जाए। आईडी प्रूफ यहाँ पर जेन्युइनेस को प्रूफ करने के लिए लिया जाता है। इसके साथ ही आईडी प्रूफ में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तो वहाँ पर यह भी कंफर्म होता है कि आपकी एज 18 अबव है, क्योंकि कोई भी पेमेंट वाले प्लेटफॉर्म पे या मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे बिलो 18 एज के कोई भी स्टूडेंट्स काम नहीं कर सकते हैं। आपके आइडेंटिटी से ये भी प्रूफ होता है कि आप अबव 18 है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब आप काम करने जाते हैं या क्राउडजेन पर भी आप काम करने जा रहे हैं,
तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ें तो आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी। यहाँ पर मैं अपने रिसर्च और ओपिनियन के माध्यम से आपको हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेरी है, क्या क्राउडजेन में कोई एग्रीमेंट साइन करना होता है? बिल्कुल। जब आप प्रोफाइल वहाँ पर क्रिएट करेंगे और किसी भी टास्क के लिए आप जाएंगे तो आपको उससे पहले एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। हर टास्क का अपना खुद का एक इंडिविजुअल एग्रीमेंट है। सो बेसिकली क्राउडजेन वहाँ पर उस टास्क से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन करवाते हैं ताकि आप उस एग्रीमेंट में डेटा प्राइवेसी को लेकर, उनका डेटा प्राइवेसी को लेकर के भी लिखा हुआ रहता है कि आप क्राउडजेन के डेटा को आप कहीं और यूज़ नहीं करेंगे, कहीं लीक नहीं करेंगे, या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लिखा हुआ होता है। सो बिल्कुल यहाँ पर एग्रीमेंट साइन होता है। अगला क्वेरी है, क्या एग्रीमेंट साइन करना सही है? देखिए अगेन ये डेटा प्राइवेसी वाली बात आ गई कि जब आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली क्लियर एंड डिटेल में आपको पता चलेगा। बट यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करना कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी टास्क आप बिना एग्रीमेंट को साइन किए कंप्लीट नहीं कर सकते, टास्क में एंटर नहीं कर सकते हैं। सो हर टास्क जब भी आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे किसी भी टास्क में, और उसके बाद जब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई टास्क, तो वहाँ पर आपको एग्रीमेंट शो होगा और उस एग्रीमेंट को आप पूरा पढ़ेंगे, और वो एग्रीमेंट अगर आप अलाउ करते हैं साइन करने के लिए, आप उसको साइन करते हैं तो ही आप उस टास्क में एंटर कर पाए। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं अपने ओपिनियन के हिसाब से, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं डेली बेसिस पे, पार्ट टाइम के हिसाब से, फुल टाइम के हिसाब से यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये काफ़ी जेन्युइन और बड़ी कंपनी है। इसके रिव्यूज़ वगैरह भी आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर सेफ है और लोगों की अर्निंग भी हो रही है। बट इसके अलावा आप खुद का भी एक बार स्टडी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह का वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा और हर एक प्लेटफॉर्म का डिटेल मैं निकाल कर लाऊँगा ताकि आप वहाँ से अर्न भी करें और डेटा प्राइवेसी के बारे में भी आपको जानकारी हो और सभी नेसेसरी जानकारी आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।